बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग जानते हैं कि मई का महीना चल रहा है एंड मई इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो उसके लिए तो ये बड़ा ही खुशकिस्मत तरीन जो है महीना है। उसकी वजह इसलिए नहीं है कि मेरा जो बर्थ मंथ है वो भी मई है। 19 मई को मैं इस दुनिया में आई थी, यानी मेरा जन्मदिन, यानी मेरी सालगिरह है। तो मुझे तो मई वैसे ही बहुत पसंद है। लेकिन फिर 9 मई हुआ, तौबा 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 तौबा। और फिर 9 मई के बाद तो मैं ये समझती हूँ कि हर एक ने कहा कि भाई ये 9 मई तो पीटीआई के लिए ख़त्म होता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो, अब पीटीआई का पाकिस्तान से क्या लेना देना, क्योंकि उनकी हर चीज़ तो जो है वो बिल्कुल ही एंटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए मई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली जश्न का समा है इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर मैं मई के महीने की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो विक्ट्री जो सालों याद रहेगी, डाउन द मेमोरी लेन और हमारी हिस्ट्री में लिखी जाएगी, वो है जी पूरी कौम मार्का हक को सेलिब्रेट करेगी। पूरी कौम जो है वो उस जंग को सेलिब्रेट करेगी जो कि न्यू एज विक्ट्री पाकिस्तान को मिली 2025 में। ये 2026 चल रहा है, 2025 में मई 2025 में जब भारत को हमने धूल चटाई, उस भारत को जो कि पाकिस्तान से रकबे में भी बहुत बड़ा है, आबादी में भी बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा। और हमने ना सिर्फ भारत को धूल चटाई बल्कि आज तक भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है। सो हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, ये आया कल रात को ही आ गया था गालिबन, लेकिन ऑब्वियसली आज अर्ली मॉर्निंग इसके अंदर मज़ीद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि ख़बरें ये चल रही थी कि जो दुबई है वो तो तबाह व बर्बाद हो गया है, क्योंकि यूएई के अंदर दूसरा रोज़ है जहाँ पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। मगर इसमें भी अच्छी बात है। अच्छी बात इसमें यह है कि ईरान इन हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है और ईरानी पासदार इनकलाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान हमला करता या अगर ईरान ने यह हरकत की होती तो हम इसे तस्लीम करते। सो द थिंग इज़ कि इफ़ दिस इज़ नॉट ईरान तो इट मीन्स कि ये कौन हो सकता है जो कि अमन मुज़ाकरात को साबोटाज करना चाहता है, जिसका मतलब ये है कि ये ईरान नहीं है। एक और अच्छी खबर ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो जो उन्होंने अपेरेंटली प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, उसको आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया और वो मुजवज़ा मुआहदे को एक और मौका देना चाहते हैं ताकि जो फ़रीक़ैन हैं वो किसी न किसी तहरीरी मुआहदे तक पहुँच सके। अरब टीवी ने भी ये दावा किया है कि जंग बंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और तजावीज़ का तबादला हो रहा है। इससे बड़ा ब्रेक थ्रू मैं नहीं समझती कि आज के दिन में कोई भी हो सकता है, बिकॉज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पीस। मैं आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बताती चली आ रही हूँ कि ये पाकिस्तान से बड़ा काम अल्लाह ताला ने करवा लेना है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ऊपर जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो बड़े बड़े काम करवा लेती हैं कुछ लोगों से, कुछ ममालिक से। अब ये जो काम है ये भी पाकिस्तान के हिस्से में आना है। एक वो फतह जो भारत के अगेंस्ट हमने ली, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर वाले की ज़ात का कोई ख़ास करम था, पाकिस्तान पे कोई ख़ास करम था, शहबाज शरीफ साहब पर कोई ख़ास करम है कि ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो गई। आसिम मुनीर साहब जो है हाफिज़ भी हैं, नॉट टू फॉरगेट दैट। वो ख़ुद इसको कोट इस तरह से करते हैं कि बेशक ये अल्लाह की मदद आई थी। ये वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं ये बात करते हुए, हेवन सेड दैट। ये सब कुछ भी कहते हुए अब कितनी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हम सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्का हक की हर जगह पर सेरेमनीज़ हो रही हैं, टेलीविजन पर वो लाइव दिखाई जा रही हैं, एक फेस्टिविटी होगी। पंजाब के हवाले से भी पता चल रहा है कि जी यहाँ पर भी 7th और 8th को जो है, और 8th और 9th 11, ये बेसिकली एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का बिल्कुल एक माहौल होगा, एक एंटरटेनमेंट होगी, रौनक होगी सड़कों के ऊपर। और उसकी वजह यह है कि बिकॉज हम जिंदा कौम है और हम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, हम अमन पसंद कौम है, हम चीज़ों को याद रखते हैं, हम अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, हम ऐसे वाक़यात को याद रखते हैं कि जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम लाए। अब ये सब चीज़ें एक तरफ चल रही हैं और ऐसे में मैं आपको ये खबर सुनाऊँ कि जी एक मोहतरमा चीखती चलाती है, बोले शर्म आनी चाहिए तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग जो है अडयाला नहीं पहुंच रहे हो। खान के नाम पर तुम लोगों ने टिकटें ली हैं और उस इमरान खान के लिए तुम लोग अडयाला नहीं आते हो। तो मतलब आपको थोड़ी सी एक लाइक आप एक झुंझुनाहट सी एक आपको होगी कि भाई इस माहौल के अंदर ये क्या चल रहा है। अच्छा,
फिर ऊपर से आपको ये सुनने को मिले कि जी जब पूरी कौम मार्का हक को सेलिब्रेट कर रही है, खित्ते के अंदर ये जो अमन हो रहा है और हम एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं थैंक्स टू पाकिस्तान, अमेरिका तक ये कह रहा है, तो उस फेस्टिविटी के अंदर आपको ये सुनने को मिले कि एक मखसूस जमात, एक मखसूस सूबा, क्योंकि मसला ये है ना कि उस जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, अब उस मखसूस जमात को रंग में भंग डालना है और उस मखसूस जमात को बेसिकली एहतजाज करना है, धरना देना है, और वो धरना बहैसियत तो वो एक जमात दे रहे हैं लेकिन असल में वो एक हुकूमत धरना देने जा रही है। इस पूरी फेस्टिविटी के अंदर जी मंगल वाले दिन इन लोगों ने अडियाला के बाहर बैठना है और तब तक बैठे रहना है जब तक बकौल केपी के हुकूमत के, जब तक बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के हुकूमत इनसे मुज़ाकरात आकर नहीं करती। अब इन दोनों खबरों को और बाकी जो सब खबरें मैंने आपको दी हैं, अगर आप उनको इकट्ठा करके एक हॉक्स आई से देखें तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई पागलों के सर पर सींग नहीं होते। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई, रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई। ये लोग ये कहते होंगे कोई मज़ा भी नहीं आया और रुल भी गए। आप लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनकी अकल समझ कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उनको अपनी लगी हुई है, अपनी आग लगी हुई है। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि जो मुल्की कामयाबियों के साथ साथ मुल्की सियासत के अंदर जो कामयाबियां मिल रही हैं, आपको पता है 28वीं तरमीम की तरफ आगे जाया जा रहा है। बस अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसकी मजीद आगे वीडियोस के अंदर बात करेंगे। लेकिन 28वीं तरमीम की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है और ये सब काम इमरान खान के बगैर हो रहे हैं। वो इमरान खान जिसके बारे में इनकी पार्टी और इमरान खान खुद कहते थे कि भाई मैं तो आखिरी ऑप्शन हूँ, मेरे अलावा तो कुछ नहीं, मेरे बगैर तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। इनके लोग अभी तक कहते फिरते रहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है ना, वो बल्कि हाँ मुझे याद आया वो जो मैडम है शंदाना गुलजार साहिबा जो ये कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उनको कोई जाके इतला दे दो कि भाई खान तो खैर जेल के अंदर है, मंजरनामे पर तो खान नहीं है, बिल्कुल नहीं है मंजरनामे पर खान, लेकिन पाकिस्तान ना सिर्फ है बल्कि पाकिस्तान आगे कायम दायम चमक रहा है, दमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला चमकता दमकता रहेगा। तो शंदाना गुलजार साहिबा को ये भी जाके बता दें, क्योंकि उनका रिसेंटली मैं कोई बयान कहीं पे सुन रही थी और वो ये कह रही थी कि भाई अगर खान का बाल भी भीका हुआ तो वो जी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये शंदाना गुलजार साहिबा कह रही थी। भाई को उनको जाके ये भी खबर दे दे शंदाना गुलजार साहिबा को, बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए, बहुत अच्छी स्पीकर हैं, लेकिन उनको खुद समझ नहीं आ रही है कि बुग़्ज़ फ़ौज में या इश्क़ इमरान में कि वो क्या क्या बोल रही हैं। हालांकि शी यूज्ड टू स्पीक एंड टॉक सो वेल, बट वो पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। तो उनको जाके भाई मेरी बहन को, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन खातून को ये कोई खबर जा करके दे दे कि इन्हीं का क्लेम है ना कि खान आंख से अंधा हो गया, इन्हीं का क्लेम है ना, मेरा क्लेम तो नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, हाँ उनकी जो आंख की प्रॉब्लम थी उनका लुक आफ्टर किया जा रहा है, उनका इतना ख्याल रखा जा रहा है जितना शायद उनकी अपनी पार्टी नहीं रख रही है, उतना हुकूमत इनका ख्याल रख रही है। लेकिन चले, पीटीआई को तो ये क्लेम है ना कि जी खान जो है वो एक आंख से अंधा हो गया है, अल्लाह हमारे एक हमारे जो लीडर है उसकी तो एक आंख नहीं है, काना हो गया है, उसकी तो एक आंख ज़ाया कर दी है। तो भाई ये आंख यहाँ पर ज़ाया हो गई है और शंदाना गुलजार साहिबा बात कर रही हैं कि बाल भी अगर बीका हुआ तो रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई आपका तो क्लेम है कि आंख ज़ाया हो गई तो बात बाल पे आके ख़त्म हुई। ये इन लोग के हाल है कि जी खान हमारी रेड लाइन है, खान हमारी रेड लाइन है। उस रेड लाइन को पीला हुआ, नीला हुआ, काला हुआ, चिट्टा हुआ और गायब हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, बिकॉज खान इज डेफिनेटली ही इज इन जेल एंड इट्स मोर देन 1000 days। सो खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर की जानब से अब जो वजाहतें आ रही हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। बड़ी सीधी सी बात है, गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप के ना आने पर इमरान खान की जो बहनें वो शदीद नाराज़ दिखाई दी और पार्टी क़यादत को एक बार फिर से बातें सुना रही थी। अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वालों को शर्म आनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको ये पूरी सिचुएशन पहले बताई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़े अजीबोगरीब से हैं, उनको ये सब कुछ सुन के इंसल्ट भी महसूस नहीं होती, मतलब एक शर्मिंदगी होती है, एक एम्बैरसमेंट होती है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो मुंतखब नुमाइंदा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब अलीमा खान साहिबा कह रही थी ना शर्म करो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है, खान के नाम पर वोट लेते हो, शर्म करो, आते क्यों नहीं हो,
तो शाहिद खटक साहब और जो मीना खान साहब है वो उनके पास खड़े होकर के उनको तसल्लियां देते रहे थे, उनको सफाइयां बेसिकली दे रहे, नहीं मैडम भैन जी सारी सुन लो, असी आवांगे हम आएंगे भैन जी, थोड़ा ठंडे हो जाओ, हम आएंगे, ठीक है। और मुझे इस बात पे इतनी हैरानगी हो रही है कि इन लोगों को कोई एम्बैरसमेंट, कोई इंसल्ट महसूस नहीं होती कि जी इतनी बातें अलीमा खान साहिबा उनको सुना रही हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, या एटलीस्ट वो उन लोगों को जिनको टिकट मिला और जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जो लोग भी हल्के के होते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग अप टू देम, और उनकी फॉलोइंग होती है, उनको ये शर्म करो, हया करो, तो फलाना तो तमकाना, पता नहीं क्या क्या सुना रहे। उसके बावजूद ये जो लोग हैं ना पीटीआई को छोड़ते हैं और ना अडयाला के बाहर आते हैं। मतलब मैं तो समझती हूँ कि इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई ज़हनी गुलामी की हो सकती है। ये वो लोग थे जो दूसरे लोगों से पूछा करते थे हम गुलाम थोड़ी ना है, पता चल रहा है जितने बड़े गुलाम ये है, जितने बड़े ज़हनी गुलाम ये हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। उधर जी खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर की जानिब से जो है वजाहतें दी जा रही हैं कि जी आइंदा हफ्ते वज़ीर आला ज़ोहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम 92 जो अरकान है अडयाला आएंगे और तब तक धरना देंगे जब तक हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो जाती। अब देखना है कि पार्टी पर कब्जे की जंग में मसरूफ़ इस जमात के कितने मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आइंदा मंगल को अडयाला पहुँचते हैं और धरना देने की हिम्मत करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ इन लोगों ने एक उस प्रेशर को लिया है कि जो अलीमा खान बार बार इनको शर्म हया दिला रही थी, और सिर्फ एक आई वॉश टाइप के लोगों को दिखाने के लिए, वरना इनमें हिम्मत और सख्त धरना और वो है ही नहीं एहतजाज की, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी फैसिलिटेशन नहीं है, कोई फैज़याबी की हवाएं भी नहीं चल रही हैं, कोई साथ है भी नहीं। तो द पॉइंट है इसके इनकी जो स्ट्रीट पावर है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म शुरू हो चुकी है। ख़बरें असल में ये आ रही हैं कि जी लोग सलमान अकरम राजा के फैसलों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि पंजाब में 5 रुकनी कोऑर्डिनेशन और जी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिस पर सभी रहनुमाओं को शहीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो समझते हैं कि इस कमेटी का मकसद कोऑर्डिनेशन से कहीं ज़्यादा पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मियों पर नज़र रखना होगा। ये मॉनिटरिंग कमेटी तो पहले से ही पार्टी को मज़ीद तकसीम करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है ये अब आप लोग को पता चल गया, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम, धड़े दर धड़े दर धड़े। वो द पॉइंट इसके जो अपोजिशन लीडर हैं मोहिन कुरैशी साहब, उनके साहबजादे की शादी के ऊपर जब ये सब लोग गए, उनकी जो तस्वीरें निकली, वो तो जी जो बड़े कट्टर किस्म के जो यूथियास थे वो तो कह रहे थे कि जी ऐसी की तैसी हम इनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे, हम इनको शोकाज भेजेंगे। मैं तो सर पकड़ के बैठी कि कुछ खुदा का खौफ करो भाई। शादी पर मेहमानों को बुलाने के लिए, शादी पर अपने कॉलीग्स को बुलाने के लिए, जो इन लोगों ज़ाहिर है सियासतदान के दूसरे सियासतदान कॉलीग्स ही होते हैं, उनको बुलाने के लिए क्या ये शोकॉज नोटिस जारी करेंगे? मतलब इनको कुछ अकल को हाथ मारना चाहिए। वो मैं बता रही हूँ अकल से बिल्कुल पैदल हिल गई है भाई, पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो हिली हुई है। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।